Hello coders, this is the tutorial number 15 and we will discuss about the functions and next class में अपन ने जो क्वेश्चन दिया था वो भी अपन फंक्शन के थ्रू ही करेंगे। तो चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड में क्रिएट करते हैं tut15.cpp और here our boilerplate. So functions, what is a function? Function is a set of code and main is also a function. Function is a set of code and we will declare a function by the data type. So first is the data type of the function that value wants to return. जो वैल्यू अपन रिटर्न करना चाहते हैं उस टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए, डेटा टाइप एंड देन द function name and then the parenthesis and then the curly braces. The in in between the curly braces that code that are the execute when the function is called. जब अपन फंक्शन को कॉल करेंगे देन ये इस इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अपन को फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब अपन ने कोई कोड लिखा, लाइक अपन ने कोई सम प्रिंट करवाया 2 नंबर्स का, तो अपन को वो कोड बार बार यूज आ रहा है तो अपन उसका एक फंक्शन बना लेंगे और फंक्शन कॉल करेंगे, अपने को पूरा कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और we will add the multiple arguments in the function like int n comma int I comma int b like this. तो चलते अपने जो अपन ने कल नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, अपने को एक पाव फंक्शन बनाना है जो कि पावर देता हो किसी वैल्यू की। तो उसके लिए अपन को एक बेस चाहिए, बेस इक्वल्स बेस एंड एक चाहिए अपने को पावर लाइक n ले लेते हैं एंड सी आउट एंटर बेस एंड n। ओके, तो सी इन कराते हैं बेस एंड n को। नाउ वी विल कॉल ए फंक्शन लाइक पावर इंट बेस कोमा इंट n। बट अपन ने अभी तक फंक्शन बनाया नहीं है तो अपन फंक्शन बनाते हैं। अपन फंक्शन मेन के बाहर बनाएंगे, मेन फंक्शन के बाहर। जैसे मेन के आगे इंट है और देन ये इंटीजर टाइप का रिटर्न करता है, देन वी ऐसे ही अपन एक फंक्शन बनाने के लिए जिस टाइप की वैल्यू अपन रिटर्न कर रहे हैं उस टाइप का डेटा टाइप लाना होगा। तो अपन को एक इंटीजर टाइप का रिटर्न करना है, और अगर अपन को कुछ भी रिटर्न नहीं करना तो अपन यूज करते हैं void टाइप का डेटा टाइप। एंड नाउ वी विल यूज द इंट, द फंक्शन नेम इज पावर एंड द आर्ग्यूमेंट, देयर आर 2 आर्ग्यूमेंट। तो अपन आर्ग्यूमेंट में एक तो b ले लेते हैं, देयर आर, तो अपन यहाँ पे डिफरेंट नेम भी ले सकते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। दिस इज द कॉपी ऑफ दिस वैल्यू, ये एक कॉपी बना लेता है। जब अपन फंक्शन कॉल करते हैं तो इस फंक्शन में इस वैल्यू की कॉपी बनाते हैं, और अगर अपन को यही वैल्यू लेनी होती है तो अपन इसका रेफरेंस बनाते हैं बाय द एम्परसेंड। तो अपने को भी एम्परसेंड नहीं चाहिए, अपन को इंट पावर इज n, अपन सेम नाम भी ले सकते हैं, देयर आर नो इश्यू। एंड तो अपने को एक वैल्यू चाहिए होगी जिसके अंदर अपन इसकी पावर को स्टोर कर सके, तो इंट आंसर, और उसको अपन रिटर्न करेंगे। तो अपन को आंसर रिटर्न करना है जो कि इंटीजर डेटा टाइप का होगा। याद रखना, डेटा टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपन ने गलत डेटा टाइप लगाया तो एरर आएगा। सो अपन एक फॉर लूप चलाते हैं, कितनी बार? एन बार। अपन को एन बार एक फॉर लूप चलाना है और एन बार बी को बी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो एन इक्वल्स टू 0 टू आई इक्वल्स टू 0 टू लेस n-1 तक चलेगा एंड आई प्लस प्लस। नेक्स्ट अपन अब क्या करते हैं, आंसर में स्टोर करवाते हैं आंसर मल्टीप्लाई बाय बी। ऐसे बी से बी मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर में अपन 1 स्टोर करवा देते हैं ताकि इस पर इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, एंड रिटर्न करवा देते हैं रिटर्न आंसर। सो यहाँ पे इंटीजर टाइप का रिटर्न करवा रहे हैं और इंटीजर टाइप का डेटा टाइप था। तो नाउ वी विल एग्जीक्यूट करवाने पैरा गया, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। यहाँ पे इंटीजर नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू आती, बेस और इंट।
अपन ने फंक्शन पहले डिक्लेयर कर दिया और इसको ये जब आंसर रिटर्न कर रहा है तो अपन को एक सी आउट लगाना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू प्रिंट हो सके। तो वी यूज द बेस टू द पावर टू द पावर n is power of base comma n. Now we will execute this code and code is okay। मैंने यहाँ पे int I को डिक्लेयर नहीं किया था, int I। now ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन ऑपरेटर नहीं लगाया। enter base and n, तो base is 2 and n is 4, then answer is 16। if we calculate the 6 to the power 3 then 216। तो ऐसे कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब जैसे मैंने बताया था कि डेटा टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपन यहाँ पे void लगाते हैं देन इसका मतलब होता है कि अब ये कुछ भी void रिटर्न कर रहा है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो देयर इज एरर। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये डेटा टाइप रिटर्न टाइप के इक्वल हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।